इंजीनियर्स कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपको काफ़ी मदद करेगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, जहाँ अभी काम सीख रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, तो ये जो टिप्स आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकते हो घर की। ये चीज़ कहाँ काम आएगी, अगर आप एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हो तो आपके काम आ सकती है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें 8 टिप्स लोगे तो आप उस घर की कंस्ट्रक्शन में और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें पूरा ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ। कुछ आपसे शेयर भी करूँगा आपका एक्सपीरियंस जो मैंने काम किया है फ्यूचर पास्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम इसमें बचा सकते हैं, और भी कुछ अच्छी टिप्स जो आपको मैं दे पाऊँ वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन खर्चा बता सकते हो। तो देखो, 3 टाइप की चीज़ें, आपको कोई भी दीवार बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करोगे घर की, तो डबल एसी ब्लॉक हो गया, जहाँ फ्लाई ऐशी ब्रिक हो गई, जहाँ हमारी रेड ब्रिक, ये मोस्टली हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे सस्ते की बात करें, कौन सी सबसे सस्ती है, तो वो फ्लाई ऐश ब्रिक। और उससे तो थोड़ी कॉस्टली वो क्या है, डबल एसी ब्लॉक। उससे थोड़ी महंगी जो है वो रेड ब्रिक। अगर हम होल होल पकड़ के चलें, ये नहीं कि एक एक पीस की बात कर रहा हूँ, होल होल दीवार की बात करें, तो सबसे सस्ती हमें पड़ती है फ्लाई ऐश। फिर हमें सस्ता पड़ता है डबल एसी ब्लॉक। डबल एसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश में मोस्टली सेम सेम ही पड़ता है। कभी कभार डबल एसी ब्लॉक सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी जो अच्छी लेबर है वो काम कर रही है वो चीज़, और अगर आप मटेरियल किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो, किस हिसाब से लेबर यूज़ कर रहे हो, तो मोस्टली कभी फ्लाई ऐश भी सस्ती पड़ सकती है, डबल एसी ब्लॉक भी। तो बराबर अगर हम पकड़ के चलेंगे, बराबर ही खर्चा पड़ता है। जो हमारे थंब रूल पुराने हमने कंस्ट्रक्शन करवाई उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो रेड सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है रेड ब्रिक का। एक तो उसकी कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ है, एक रेड ब्रिक अच्छी भी नहीं मिलती। अगर आपको मिली इलेक्ट्रिक सी, जो भट्ठे से बनती है इलेक्ट्रिक ब्रिक्स रहती हैं, वो ठीक है। अगर लकड़ी से जलाई हुई ब्रिक्स जो बर्न्ड ब्रिक होती हैं वो मिली, तो वो उनकी क्वालिटी मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रिक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एक चीज़ हम कहाँ खर्चा बचा सकते हैं, अगर आप किसी को कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो उसमें आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। उसमें एक तो लेबर कम लगेगी, और वो काफ़ी जल्दी काम होता है। मेनली जो पैसा बचता है डबल एसी ब्लॉक में, वो बचता है लेबर से। एक तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ना, वो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो एक अच्छा पैकेज हो सकता है अगर आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो। एक तो खर्चा बचेगा, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, और आपका जो वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एक टिप ये होगी कि आप ये चूज़ करो, यूज़ फ्लाई ऐश इंस्टेड ऑफ रेड ब्रिक। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला खर्चा आप कहाँ बचा सकते हो, वो बचा सकते हो कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सही है आपको घर बनाने के लिए। देखो, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर, मोस्टली 3 टाइप के, क्या मतलब 3 टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर जो फुल मटेरियल के साथ काम करेगा, और एक जो रहता है खुद आप काम करवाओ, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ। देखो, अगर आपको नॉलेज है अपने घर बनाने का कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप खुद क्या करो, लेबर लाओ, मटेरियल प्रोवाइड करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि क्या हिसाब से घर बनता है, लेबर कहाँ से लानी है, लेबर नहीं मिल रही है, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। 150 से 200 रुपये में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। फिर जो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, अगर आप क्या करते हो, फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होगा, आपका 2 से 3 लाख रुपया मिनिमम ज़्यादा लग सकता है घर बनाने में। अगर आप वही खुद घर बनाते हो या लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेते हो, तो अगर खुद घर बनाओगे वही आपको 2 से 3 लाख बच जाएगा। लेकिन अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर लगाते हो, तो उसमें आपको 2 लाख रुपया बच जाएगा। मतलब तीनों चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ आपका पैसा बच सकता है, कहाँ आप क्वालिटी का ध्यान रख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कि ये नहीं है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है लेबर का, और आपको काम करवाने का नॉलेज नहीं है, तो आप खुद काम करवाने लग पड़े, तो वो घर की क्वालिटी भी ख़राब होगी काम की, और वो काम कंप्लीट करने में आपका खर्चा डबल हो सकता है। तो वही चीज़, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, लेबर ले आओ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, और देखते भी जाओ, सुपरविज़न करो, काम अच्छा हो जाएगा। तो यही है। और चूज़ करो, जब भी कॉन्ट्रैक्टर आप चूज़ करते हो कि आपको मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है, तो आप 3-4 जगह रेट पूछ लो। आप अपने एरिया में देख लो कि किस कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा घर बनाया, कितना रेट लिया, तो उसकी क्वालिटी कैसे है, पहले ये शनाख्त कर लो, उसके बाद आप उसको हायर करो। ये दूसरी टिप हो गई, यहाँ आपका घर का खर्चा बच सकता है। आगे बढ़ते हैं।
जो प्लम्बिंग, सीपी फिक्सर एंड सैनिटरी, देखो क्या है, एक तो चीज़ है कि ब्रांड ढूंढते हो आप, जैगुआर का लगाना है या सेरा का लगाना है, तो एक तो ठीक है, मतलब एक ब्रांड है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ख़राब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो उसकी ब्लैक मार्केट है, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट विद नेम आ रहे हैं। तो उस चीज़ से भी आपको बचना है। मैं ये प्रेफर करूँगा आपके लोकल में जो एरिया वो चीज़ बनती है, देखो एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको नहीं पड़ेगा, दूसरी चीज़ वो चीज़ एक क्वालिटी, अगर क्योंकि उसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी, कोई नहीं है कि आप सोचोगे नई कंपनियां नहीं अच्छी होगी, अच्छी होती है क्वालिटी, क्योंकि प्रोसेस तो एक चल रहा है, काफ़ी कोई नई चीज़ तो है नहीं है कि उसको कई नई नई तरीके से बनाया जा रहा है। पुरानी चीज़ है, उसमें क्या पता कुछ नया यूज़ किया करके बनाई हो, तो एक तो उसका रेट काफ़ी सस्ता होगा, और वो आप ये होगा कि थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगी, तो आप उसको चेंज करके उसी रेट में पहुंचा सकते हैं जो सेरा या जैगुआर का आएगा मटेरियल। और जैगुआर का जितने नाम है, सेरा के जितने नाम है, उतने मतलब उनके काम नहीं है, मतलब दाम ही है, सिर्फ काम नहीं है। वो भी ख़राब हो जाते हैं, उनके भी कलर उड़ने लगते हैं, उनके लीकेज होने लग पड़ती है। तो ये मतलब सिर्फ नाम ही है। मैं कहूँगा कि आपके लोकल में जो चीज़ें मिल सकती हैं वो आप प्रोडक्ट यूज़ करो, तो वो आपको सस्ता भी पड़ेंगे और एक अच्छा ब्रांड भी आपके लोगों के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक तो घर का हमेशा सिंपल डिज़ाइन रखो। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, ठीक है, एलिवेशन दे सकते हो, थोड़ी बहुत एलिवेशन दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो लगता है एलिवेशन में। आप चाहते हो कि आपकी बालकनी ऐसी दिखी, जो बीम्स, जो बीम आते हैं एलिवेशन के लिए, वो बीम ऐसे, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसमें लाखों में खर्चा आपका इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप एलिवेशन वगैरह देने में जाओगे। और देखो अगर आप जगह लगे लेके घर बना रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि आपका जो घर बने वो प्रॉपर उसकी शेप, या स्क्वायर शेप होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर प्लॉट हो, तो वैसा घर बनेगा, तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर जो मतलब एक घर होते हैं कोने निकली हुई हैं, मतलब काफ़ी कॉर्नर्स होते हैं, तो उस घर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, एक तो आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमेशा ये ध्यान देना है, जब भी आप कोई भी घर बनाओ, उसका एक ड्राइंग सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी एलिवेशंस वगैरह हो सके कम करो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्लॉट लो, कभी जाओ, एक तो कोने वाली जगह कभी नहीं लेना, स्क्वायर या रेक्टेंगल लो, उसमें भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, वो कवर हो जाएगा घर की कंस्ट्रक्शन में, और वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में कोन वगैरह लेते हो या स्लोप में घर लेते हो, तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया। जगह तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। और हमेशा ध्यान देना, जब भी आप जगह लो, तो उसमें मिट्टी ज़रूर चेक करो कि नीचे मिट्टी कैसे है, पानी वाली मिट्टी है या पत्थर वाली मिट्टी है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। उसमें क्या फाउंडेशन का भी खर्चा बच सकता है, और आपका घर डैम्पनेस से बच सकता है, और ये खर्चा बच जाएगा, लेकिन बाद में आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टिप आपको मैं देना चाहूँगा वो है कि राइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब भी आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल चूज़ करो, तो एक प्रॉपर से करो। ये नहीं है कि कोई भी लोकल ब्रांड का सरिया ले लो। लोकल ब्रांड का मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि वो सस्ता पड़ा है, लेकिन उसके बारे में पता कर लो, हिस्ट्री पता कर लो कि कब से ये ब्रांड बन रहा है, क्या चीज़ें हैं इसमें, तो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन प्रॉपर पता कर लो। टीएमटी वार्स कहूँगा इस समय, टीएमटी वार्स ही लेने चाहिए, बाकी तो काफ़ी मार्केट में आ रहा है लोकल सरिया भी। तो आपको टीएमटी या टीएमएक्स मिले तो वही यूज़ करो, तो एक अच्छा होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड स्टील आपके घर के लिए हो सकता है। देखो और एक चीज़ है कि अगर आपका घर का कंस्ट्रक्शन कास्ट आपने डिक्रीज़ करनी है, तो जो भी मटेरियल है वो लोकल वेंडर होगा ना, उससे लो, मतलब देख लो कि कहाँ सस्ता प्रोवाइड हो रहा है। ये नहीं है कि अच्छे ब्रांड के पीछे भागो और कहीं दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ो, ब्रांड भी अच्छा नहीं मिले, डुप्लीकेट माल मिल रहा है। तो इतना हो कि आप लोकल वेंडर से मटेरियल उठाओगे, एक तो वो सस्ता होगा, अगर ख़राब निकलता है तो आप उसको वापस भी दे सकते हो, और अगर ख़राब हो जाता है वो सस्ता लिया होगा, उसी रेट में दूसरा यूज़ भी कर सकते हो। क्योंकि 3 गुना ज़्यादा रेट होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, अगर आप ब्रांड के पीछे भागोगे वो 3 गुना ज़्यादा महंगा होगा जो लोकल से, ये हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। डोर और विंडो में कैसे आप खर्चा बचा सकते हो। देखो जो वुडन की जो डोर फ्रेम्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। अब मैं प्रेफर करूँगा एमएस के या पीवीसी के जो डोर फ्रेम्स आते हैं वो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएस के इतने अच्छे फ्रेम्स जैसे आप चाहोगे वैसे डिज़ाइन मिल जाएंगे। वुडन के थोड़े दिखते ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनका क्या होगा, उनकी लाइफ मेरे ख्याल में कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमएस। एक चीज़ वो, एक तो वो महंगे पड़ते हैं। अगर हम वुडन के यूज़ करते हैं और एमएस के यूज़ करते हैं, 25% कम खर्चा पड़ता है एमएस के में और पीवीसी में।
तो यही चीज़ है, यहाँ आप खर्चा बचा सकते हो। अगला, सेविंग ऑन लेबर कॉस्ट, मतलब जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आपको पता कर लेना है कि एक घर किसने बनाया, कैसे बनाया, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो वैसा ही जो एक्सपीरियंस अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो आपका काम जल्दी में भी ख़त्म करेगा, अच्छी क्वालिटी में भी ख़त्म करेगा, और आपके घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें डिक्रीज हो सकती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। ये जो टिप्स मैंने आपको बताई, अगर आप ये ध्यान देते हो तो आपके घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए मज़े से कम, मिनिमम बोल रहा हूँ 2 से 3 लाख, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। डिपेंड होता है घर की कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों ये था, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलते हैं, बेसिक टॉपिक्स भी मिलते हैं, आपको जॉब की लिंक्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइस।